हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीडी के करंट अफेयर्स। दिसंबर 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर का डेटा और ये जनवरी 2024 का एडिशन है, न्यू बुक है। ठीक है, तो ये 1 साल का बुक है और इसमें हम लोग हर मंथ कवर करते हैं। ये दिसंबर मंथ का है। चलिए शुरू करते हैं। वन लाइनर मंथली करंट अफेयर्स शुरू करते हैं 1 दिसंबर से, जहां पहला है कि किस राज्य का राज्य दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया। तो नागालैंड का राज्य दिवस मनाया गया है 1 दिसंबर को। नेक्स्ट है, किस आईआईटी ने सशस्त्र बलों के अधिकारों के लिए ड्रोन तकनीक प्रशिक्षण शुरू किया है। तो ये आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। ठीक है, सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए ड्रोन तकनीकी प्रशिक्षण। नेक्स्ट है, किस राज्य की मनीषा पाढ़ी भारत की पहली वुमेन एड डी कैंप बनी है। तो ये है उड़ीसा की रहने वाली है मनीषा पाढ़ी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है। तो 10,000वां जो जन औषधि केंद्र है उसका उद्घाटन हुआ है देवघर में। नेक्स्ट है, आईएमडी की विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा। तो आईएमडी की विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में अमेरिका जो है वो पहले स्थान पे है। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 2 दिसंबर में। तो 2 दिसंबर में पहला है कि बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया। तो 2 दिसंबर को मनाया गया है 59वां स्थापना दिवस और ये मनाया गया है हजारीबाग में बीएसएफ का। ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया। तो ये पुणे का है। ठीक है, इसे प्रदान किया गया है प्रेसिडेंट कलर। फिर नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाले जो दुर्घटना है उसको रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है। तो रेल की पटरियों पर जो हाथियों से होने वाली जो दुर्घटना है उसके लिए गजराज सुरक्षा नाम की तकनीक को पेश किया गया है। नेक्स्ट है, किस कंपनी को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है पावर ग्रिड को। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर किया गया। तो चंद्रनगर किया गया है उत्तर प्रदेश के शहर फिरोजाबाद का नाम बदलकर। अगला है कि टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 4,000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने। टी20 में सबसे तेज से 4,000 रन बनाने वाले बने हैं ऋतुराज गायकवाड़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे इसमें है कि आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2,000 रुपए के कितने प्रतिशत नोट बैंक में वापस आए। तो कुल 97.26% नोट जो है वो वापस आ चुके हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा लीड आईटी 2.0 लॉन्च किया। तो ये किया है दुबई में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 तारीख में आते हैं। 3 दिसंबर में देखा जाए तो पहला है कि भारत सरकार ने किस देश से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया। तो ये मालदीव से 75 भारतीय सैनिकों को बुलाने का फैसला किया है। ठीक है, मालदीव में जो नए राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मुइज़ू, उन्होंने वापस बुलाने के लिए आग्रह किया था। नेक्स्ट है, सेना की 71वीं इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुई। तो ये हुई है जयपुर में। नेक्स्ट है, इसरो की इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इसरो के वैज्ञानिक है वी आर ललितांबिका। नेक्स्ट है, वर्जिन अटलांटिक ने कितने प्रतिशत हरित ईंधन का उपयोग करके उड़ान के साथ इतिहास रचा। तो ये 100%। ठीक है, 100% हरित ईंधन का उपयोग करके इतिहास रचा। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द हम्प वर्ल्ड वॉर 2 संग्रहालय का उद्घाटन किया। तो ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है द हम्प वर्ल्ड वॉर 2 संग्रहालय का। चलिए नेक्स्ट देखें। आएंगे 4 दिसंबर में, जहां पहला है कि समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू हुआ। तो ये किया गया है आईआईटी रोपड़ में। ठीक है, समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान। नेक्स्ट है, भारत की 84वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी। तो ये बनी है वैशाली। भारत की 84वीं शतरंज की ग्रैंड मास्टर बनी है वैशाली। नेक्स्ट, रमेश बाबू दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया। ये किया गया है गुरुग्राम में। रमेश बाबू दुनिया का पहला
पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन। नेक्स्ट है कि कौन सा देश सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री गठबंधन के लिए निर्वाचित हुआ है? तो ये भारत निर्वाचित हुआ है। ठीक है। अगला है, किस देश के मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया का मेरापी ज्वालामुखी है, उसमें विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट है, मिमी जॉर्ज पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो मिमी जॉर्ज पुरस्कार जो है ये दिया जाएगा मुरली श्रीशंकर को। अगला है कि भारत ने किस देश के कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू किया? कि वेनेजुएला का कच्चे तेल का आयात जो है भारत ने फिर से शुरू कर दिया है। ठीक है। चलिए 5 दिसंबर में आते हैं। पहला है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रेस जो है वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है, वो है रिज। नेक्स्ट है, 51वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? 51वीं इंटरपोल महासभा का जो आयोजन हुआ है वो वियना में हुआ है। नेक्स्ट है कि किस देश ने वित्तीय जोखिम प्रबंधन के लिए एक प्रांत एक नीति दृष्टिकोण पेश किया? तो ये किया है चीन ने, एक प्रांत एक नीति दृष्टिकोण। ठीक है, ये वित्तीय जोखिम प्रबंधन के लिए है। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसे कोप 28 में नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है? तो ये मिला है बिहार को। अगला है, सियाचिन में तैनात होने वाले भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी? तो सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है गीतिका कौल। अगला है, आईबीए जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है आर्मेनिया में। नेक्स्ट देखें, तो 115 मिलियन वर्ष पुराने शार्क जीवाश्म कहाँ खोजी गई? तो जैसलमेर में खोजी गई है शार्क जीवाश्म, लगभग 115 मिलियन वर्ष पुराना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आएंगे हम लोग 6 दिसंबर में, जहां पहला है कि किसे कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ बुक प्राइज 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है अक्षय मुकुल को। नेक्स्ट है, टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है लियोनेल मेसी को। नेक्स्ट है, फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं? तो कुल 4 भारतीय महिलाएं शामिल हैं। ठीक है, फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में, जिसमें आपको निर्मला सीतारमन, रोशनी नाडर मल्होत्रा, फिर आपको सोमा मंडल और किरण मजूमदार 100 हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर बना? तो कोलकाता जो है वो लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर बना है। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60S1 JT60SA का अनावरण किया है? ये जापान ने किया है। चलिए आगे देखें। 6 तारीख में आगे है कि आईसीसी रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 T20 इंटरनेशनल, ठीक है, T20 इंटरनेशनल गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं रवि बिश्नोई। अगला है 5वां मधुमक्खी दिवस कहाँ मनाया गया? तो ये नागालैंड में मनाया गया है। फिर नेक्स्ट है कि मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो ये है अक्षता कृष्णमूर्ति। ठीक है, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय बनी है अक्षता कृष्णमूर्ति। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के किस लेखक को सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है मीराचंद को। नेक्स्ट है, किसने पहली बार 1000 क्यूबिक क्वांटम चिप जारी की? ये आईबीएम ने जारी की है। नेक्स्ट है कि टाटा मोटर्स ने कहा अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र खोला है? तो चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र जो खोला है वो खोला है चंडीगढ़ में। चलिए नेक्स्ट देखें। 7 दिसंबर में आते हैं, जहां पहला है कि किसे जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया? तो सुरेश रैना को नियुक्त किया गया है जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत। ठीक है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये किया है संस्कृति मंत्रालय ने, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट देखेंगे, तो किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? तो गुजरात में किया, गुजरात के गरबा नृत्य को किया गया है
ठीक है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल। फिर नेक्स्ट है, किसने मानव मस्तिष्क की तरह एआई जेमिनी पेश किया? तो ये किया है गूगल ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 8 दिसंबर में, जहां पहला है कि जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी मोम की प्रतिमा स्थापित की गई? तो ये की गई है बी आर अंबेडकर की मोम की प्रतिमा का स्थापना हुआ है जयपुर के वैक्स म्यूजियम में। नेक्स्ट है, एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो नोवाक जोकोविच है जो एटीपी के रैंकिंग में पहले स्थान पर है। अगला है कि हाल ही में किस देश ने कालाजार का उन्मूलन किया? तो ये बांग्लादेश ने किया। नेक्स्ट है, वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन पहले स्थान पर है? तो वैश्विक प्रदूषण के रैंकिंग में सबसे पहले स्थान पे है लाहौर। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये किया है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। अगला है, कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है अर्जुन मुंडा को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। चलिए नेक्स्ट देखें। 9 दिसंबर में आते हैं, तो जारी क्यूएस स्थिरता रैंकिंग में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थान पर रहा? तो क्यूएस का जो रैंकिंग है, स्थिरता रैंकिंग में भारत का विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय है जो पहले स्थान पर रहा। नेक्स्ट है, किस जिला प्रशासन द्वारा सुचित्वा थिरम परियोजना शुरू की गई? तो ये की गई है कोझिकोड में। ठीक है, कोझिकोड जिला प्रशासन के द्वारा की गई है सुचित्वा थिरम परियोजना। अगला है कि किसे कर्मवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया? तो कर्मवीर चक्र पदक से जो सम्मानित किया गया है, ये किया गया है डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार को। नेक्स्ट है, आरबीआई ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए यूपीआई की सीमा बढ़ाकर कितने लाख कर दी? तो यूपीआई की सीमा बढ़ाकर अब कर दी है 5 लाख। ठीक है, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए। नेक्स्ट है, किस देश ने भारतीय नौसेना अकादमी एजिमाला में आयोजित एडमिरल कप 2023 जीता है? तो ये जीता है इटली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो ये रहा 7वें स्थान पर। ठीक है, भारत जो है 7वें स्थान पर है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में, और पहले 3 स्थानों पर कोई नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 10 दिसंबर में। 10 दिसंबर में पहला है कि किस देश ने जूके 2Y3 रॉकेट का सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया? तो ये किया है चीन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 11 दिसंबर में, जहां पहला है कि किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है? तो चीन ने किया है चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर का शुरुआत। नेक्स्ट है कि विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत किसने की? तो ये की है नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है, किस राज्य की लॉक डॉग हल्दी, ठीक है, लाक डॉग हल्दी जो है उसको जीआई टैग मिला? तो लाक डॉग हल्दी जो है वो मेघालय का है और इसको जीआई टैग मिला। ठीक है, नेक्स्ट है, स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन पहले स्थान पर रहा? तो ये रहा अमेरिका। ठीक है, स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में पहले स्थान पे अमेरिका रहा। ठीक है, चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है, दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी कौन सी बनी है? तो ये है आईटीसी लिमिटेड। ठीक है, दुनिया की सबसे मूल्यवान जो बनी है कंपनी तंबाकू कंपनी वो है आईटीसी लिमिटेड। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ कौन है? तो ये है थियरी डेलापोर्ट। ठीक है, थियरी डेलापोर्टे। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 12 दिसंबर में, जहां पहला है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 23 शुरू हुआ? तो भारत और वियतनाम के बीच हुआ है। सही उत्तर होगा भारत और वियतनाम के बीच। नेक्स्ट है, कोप 28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड किसे दिया गया? ये दिया गया है डॉक्टर अतुल शाह को। अगर देखें, तो नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? ये चुना गया है ट्रेविस हेड को जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, और नहीदा अख्तर को जो कि बांग्लादेश के हैं। नेक्स्ट है, रिच पावर इंफ्रा किस राज्य में 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाएगी? रिच पावर इंफ्रा जो है 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाएगी, वो बनाएगी उत्तराखंड में। अगला है, इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट
से कौन सम्मानित हुए? तो कबीर बेदी सम्मानित हुए हैं इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट से। चलिए आगे देखें। आगे है कि भारतीय सेना ने कहा द्विवार से एक प्रस्थान अभ्यास पूरा किया। तो ये मुंबई में पूरा किया है प्रस्थान नाम का अभ्यास। नेक्स्ट है किस बैंक ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है? तो ये बैंक ऑफ इंडिया ने किया है, ठीक है, नारी शक्ति बचत खाता। नेक्स्ट है तार अमरतला तोरज्ञ महोत्सव, ठीक है, अमरतला तोरज्ञ महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखें। 13 दिसंबर में आते हैं जहां पहला है कि किसे व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया? ये चुना गया है पुष्पा भारती को, ठीक है, इनकी संस्मरण के लिए यादें 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 हेतु, ठीक है। नेक्स्ट है सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी? तो ये है फातिमा वसीम, ठीक है, सियाचिन के ग्लेशियर में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर फातिमा वसीम। नेक्स्ट है किसे अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? तो ये दिया गया है जावेद अख्तर को। अगला है किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित की है? तो ये की है आईआईटी मद्रास ने, ठीक है। नेक्स्ट है आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन पहले स्थान पर है? तो आईसीसी के जो टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में पहले स्थान पे आते हैं सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट है कौन एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष स्थान पर रहा? तो एफडीआई में सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ किसे? तो वो हुआ महाराष्ट्र को। चलिए नेक्स्ट देखें। आएंगे 14 दिसंबर में कि पहला है कि इस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 का बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया। ये शामिल किया गया है नितिन साहनी को। नेक्स्ट है एफआईएच हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है कुआलालंपुर में, ठीक है। नेक्स्ट है चक्रवात जैस्पर, जैस्पर नाम का जो चक्रवात है वो किस देश के हजारों लोग को प्रभावित हुए? तो इससे प्रभावित हुए ऑस्ट्रेलिया के हजारों लोग। नेक्स्ट है साल 2023 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन रहे? तो ये रहे शुभमन गिल, ठीक है, 2023 के गूगल टॉप ट्रेंडिंग एथलीट में लिस्ट में जो इकलौते भारतीय क्रिकेटर हैं वो है शुभमन गिल। नेक्स्ट किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ? तो ये हुआ फ्रांस में। फिर नेक्स्ट है जारी मर्सर के 2023 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा? तो ये रहा हैदराबाद, ठीक है, मर्सर के 2023 के गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में पहले स्थान पर रहा हैदराबाद। नेक्स्ट है कि सूचना के अनुसार कौन सा राज्य सरकार सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी? तो ये करेगी मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 15 दिसंबर में। 15 दिसंबर में पहला है कि भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुड़ा कहां लॉन्च हुई? तो ये हुई है केरल में। नेक्स्ट है मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है रिजुल मौनी ने, ठीक है, रिजुल मैनी ने जीता है। फिर नेक्स्ट है कि बीसीसीआई ने किस पूर्व क्रिकेटर के सम्मान में जर्सी नंबर 7 को रिटायर करने का फैसला किया? तो ये है एमएस धोनी। एमएस धोनी की सम्मान में जर्सी नंबर 7 को रिटायर करने का फैसला किया। नेक्स्ट देखा जाए तो विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहां किया जाएगा? तो ये किया जाएगा लद्दाख में। अगला है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया है अमित पंघाल को, ठीक है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में नामित हुए हैं अमित पंघाल, अंतिम पंघाल, सॉरी, ठीक है, अंतिम पंघाल। नेक्स्ट है साल 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है अली अबू अवाद तथा डैनियल बेर्नेबोइम ने, ठीक है, अब अली अबू अवाद तथा डैनियल बरेनबोइम। नेक्स्ट है किसने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया? तो ये किया पुणे ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें।
अब आते हैं 16 दिसंबर में। कौन हुरुन इंडिया का टॉप 100 अंडर 30 की लिस्ट में पहले स्थान पर रहा? तो ये है कैवल्य बोहरा। नेक्स्ट देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ बना है? तो ये बना है सूरत में। दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट कार्यालय बना है सूरत में। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक कौन बन गया? तो ये है म्यांमार। दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक म्यांमार। नेक्स्ट देखेंगे तो कल के रहने योग्य शहर, ठीक है, कल के रहने योग्य शहर विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में। नेक्स्ट 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुए? ये हुआ है नई दिल्ली में। 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल नई दिल्ली में शुरू हुआ। अगला है कौन इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं? तो ये हुए हैं लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। नेक्स्ट है भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो ये किया है कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 17 दिसंबर में। नेक्स्ट है कि जारी IUCN रेड लिस्ट अपडेट के अनुसार मीठे जल के कितने प्रतिशत मछलियां विलुप्त होने की ओर है? तो मीठे जल के लगभग 25% मछलियां जो है वो विलुप्त होने की ओर है। अगला है कौन यूनिडेरॉइट के लिए चुनी गई पहली भारतीय महिला बनी? तो ये बनी है उमा शेखर। नेक्स्ट देखेंगे किसने मेड फॉर इंडिया कृत्रिम AI का अनावरण किया? तो ये किया है भाविश अग्रवाल ने। नेक्स्ट है रिपोर्टर के अनुसार किस राज्य के 30% से अधिक बच्चों में डेंगू पाया गया है? तो ये केरल, ठीक है, केरल के 30% से अधिक बच्चों में डेंगू पाया गया। नेक्स्ट है कि किस देश द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए जहाज को भारतीय सेना पुनः सेवा में शामिल करेगी? तो ये सेवा मुक्त किया गया है मालदीव से, ठीक है, उसको भारतीय सेना पुनः अपने सेना में शामिल करेगी। देखिए नेक्स्ट है किसके द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई? तो ये किया गया है IITM पुणे के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखें। आगे है कि किसने ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 जीता है? ये जीता है नोवाक जोकोविच और आर्यन सेबलंका ने। नेक्स्ट है कि 17वां रियान अंतरराष्ट्रीय बॉल महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि सूचना के अनुसार IMF किस देश को अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए 33.7 करोड़ डॉलर देगा? तो ये देगा श्रीलंका को। IMF देगा श्रीलंका को 33.7 करोड़ डॉलर। नेक्स्ट है SBI की रिपोर्ट के अनुसार कब तक महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो जाएगी? तो ये 2029 तक का अनुमान है, ठीक है, ये SBI की रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट है किस देश ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया? तो ये किया है ईरान ने, ठीक है, ईरान ने 33 देशों के नागरिक के लिए वीजा की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। अब आते हैं 18 दिसंबर में। तो किसने पहला सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब जीता है? तो ये जीता है सौरव कोठारी ने। नेक्स्ट है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कौन पहले स्थान पर रहा? तो ये है हरियाणा। नेक्स्ट है किस देश के शासक के निधन के बाद भारत ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की? ये कुवैत ने घोषणा की है। अगला है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा में अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया? तो अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन हुआ है लखनऊ में, ठीक है। नेक्स्ट है किस AI ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का वास्तविक समय में भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया है? तो ये किया है भाषिनी AI ने, ठीक है। नेक्स्ट देखें टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने? तो ये बने हैं नेथन लियोन। अगला है भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारत में जो है इजराइल के राजदूत बने हैं रूबेन अजार। चलिए अगला देखें। 18 तारीख में आगे है कि भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया? ये आंध्र प्रदेश में किया है, समर नाम का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण। अगला है रिपोर्ट के अनुसार
खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में कौन पहले स्थान पर है? तो ये है हैदराबाद। नेक्स्ट है, किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की? तो ये किया है शेख हसन खान ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र सर्ववेद महामंदिर का शुभारंभ कहाँ किया? ये किया है वाराणसी में। अगला है कि किसने एमआरएफ फॉर्मूला 2000 का ताज अपने नाम किया? तो ये है संदीप कुमार। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस देश की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ने KIFF फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता? तो ये इजराइल की फिल्म है। ठीक है, चिल्ड्रन ऑफ नोबडी। चलिए नेक्स्ट देखिए। 19 दिसंबर में आते हैं। तो पहला है कि किसने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है हरियाणा ने। नेक्स्ट है, भारतीय सशस्त्र बलों को कहां गोल्डन ऑल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है श्रीलंका में। गोल्डन ऑल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है श्रीलंका में। चलिए नेक्स्ट है, आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को किस टीम ने खरीदा? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है मिचेल स्टार्क को 24.75 करोड़ रुपए में। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशनों खोलने की मंजूरी दी? उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुल 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, अंडर 19 एशिया कप का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है बांग्लादेश ने। नेक्स्ट है, रमन सिंह को किस राज्य की विधानसभा का स्पीकर चुना गया? तो रमन सिंह को चुना गया है छत्तीसगढ़ के विधानसभा का स्पीकर। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि कृषि विपणन सुधारों में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो ये है आंध्र प्रदेश, पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है वो वैश्विक विकास में कितने प्रतिशत योगदान दे रहा है? तो वैश्विक विकास में जो भारत है वो 16% का योगदान दे रहा है, ये वैश्विक रिपोर्ट में, आईएमएफ की रिपोर्ट में। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? कौन देश है जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में, कौन देश का जो राज्य है? तो ये है महाराष्ट्र। ये दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था फिर हो गई उत्तर प्रदेश। पहला महाराष्ट्र, दूसरा उत्तर प्रदेश देश का। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, पिछले 6 वर्षों में यूपीआई लेन देन 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर कितने लाख करोड़ हो गया? तो पिछले 6 वर्षों में यूपीआई का लेन देन जो पहले 1 लाख करोड़ था वो बढ़ के 139 लाख करोड़ हो गया। अगला है कि किसने G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है? तो ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है श्रीनिवास नाइक ने। नेक्स्ट है, एआई पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी किस देश ने की? तो एआई पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी करने वाला जो देश है वो है भारत। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आएंगे हम लोग 20 दिसंबर में। तो किस राज्य की कैबिनेट ने एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो ये उत्तर प्रदेश ने दी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर बनाने की। ठीक है। नेक्स्ट देखें, तो राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल, राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये किया है प्रहलाद जोशी ने लॉन्च। नेक्स्ट देखें, तो एक्सेंचर ने किस शहर में जनरेटिव एआई स्टूडियो खोला है? एक्सेंचर ने जनरेटिव एआई स्टूडियो खोला है बेंगलुरु में। ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए तो किसे भूटान की प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? यह किया गया है पूनम खेत्रपाल को। नेक्स्ट है, एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी? तो ये बनी है इंडिगो। नेक्स्ट देखें, तो किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसरो को प्रदान किया गया है लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट देखें। 20 तारीख में आ गया कि किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इश्यू के जरिए 7,425 करोड़ रुपए जुटाए? तो ये एचडीएफसी बैंक ने जुटाए हैं। नेक्स्ट है, कौन इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक बने? तो ये बने हैं अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट है, किस बैंक ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में 5 ट्रिलियन का आंकड़ा छुआ है? तो एसबीआई ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में 5 ट्रिलियन का आंकड़ा छुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अब आते हैं 21 दिसंबर में, जहां पहला है कि किस राज्य की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस ने शुरू किया है अपना व्हाट्सएप चैनल। नेक्स्ट है किसे सलमा बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत नामित किया गया। ये किया गया है अमृता रायचंद को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ शुरू हुआ। तो ये हुआ है कुरुक्षेत्र हरियाणा में। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है। तो सांस अभियान शुरू किया गया है मणिपुर के सरकार के द्वारा निमोनिया से निपटने के लिए। नेक्स्ट है देश भर में कितने प्रतिष्ठित कलाकार जो है वो विकसित भारत के राजदूत बने। तो कुल 20 प्रतिष्ठित कलाकार हैं जो विकसित भारत के राजदूत बने हैं। नेक्स्ट है किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। ये दिया जाएगा मोहम्मद शमी को। नेक्स्ट है रिपोर्ट के अनुसार FY23 के जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी घटकर कितने प्रतिशत रही। तो ये रहा फाइनेंशियल ईयर 2023 में जीडीपी में घटकर 15% रही। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए तो किससे किसे मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। वीर चक्र से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत बिनॉय रॉय चौधरी को। नेक्स्ट है कि सूचना के अनुसार भारत सरकार कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता 7,480 मेगावाट से बढ़ाकर 22,480 मेगावाट करेगा। तो ये करेगा 2032 तक। परमाणु ऊर्जा क्षमता 2032 तक बढ़ाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें, आते हैं 22 दिसंबर में। तो किसने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है। तो ये जीता है सुकृता पॉल ने। नेक्स्ट है कि जारी लीड्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा। तो ये रहा तमिलनाडु। लीड्स रैंकिंग में पहले स्थान पर तमिलनाडु। नेक्स्ट है इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा बना। तो ये है केरल। नेक्स्ट है किस एयरपोर्ट के T2 को विश्व स्तर का शीर्ष सुंदर एयरपोर्ट के रूप में मान्यता मिली है। तो ये मिला है टर्मिनल 2 जो है एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 जो है वो विश्व स्तर का शीर्ष सुंदर एयरपोर्ट का मान्यता मिला है। यह है बेंगलुरु एयरपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कक्षा 8 के छात्रों को टैब वितरण करने की शुरुआत की। तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुरू की है कक्षा 8 के छात्रों को टैब वितरण करने की। नेक्स्ट है भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन होंगे। तो ये होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया। तो ये किया है जियो मार्ट के साथ। अगला है यूनेस्को ने कहा के रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया। तो ये अमृतसर के रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया गया है यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट है किसने प्रतिष्ठित FIH पुरस्कार जीता है। तो ये जीता है हार्दिक सिंह और सविता पूनिया ने। नेक्स्ट है WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण के सामना कर रहे हैं। ठीक है, इस देश का 10 लाख से अधिक बच्चे जो है कुपोषण का सामना कर रहे हैं। तो ये WHO का रिपोर्ट है और इसमें अफगानिस्तान कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है। तो ये किया गया है गल्फ ऑफ अडेन में। नेक्स्ट है गुजरात सरकार ने किस शहर से शराब प्रतिबंध हटाया। तो ये गिफ्ट सिटी से शराब प्रतिबंध हटा दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखें, आते हैं 23 दिसंबर में। कहा राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू हुई है। तो ये हुआ है हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है राजीव गांधी स्वरोजगार योजना। नेक्स्ट है बंधन बैंक को किस राज्य से ई ग्रास पोर्टल का राजस्व प्राप्त करने का अधिकार मिला। तो ये मिला है बंधन बैंक को ई ग्रास पोर्टल से राजस्व प्राप्त करने का असम में। ठीक है, नेक्स्ट है मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का ताज किसे मिला है। तो ये मिला है आस्था रावल को। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहां आयोजित किया जाएगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन होगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट है ITTF गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। तो यह है बीटा दानी। नेक्स्ट है किस बैंक ने हीरा उद्योग के लिए उद्योग प्रथम प्रोग्राम शुरू किया है।
हीरा उद्योग के लिए उद्योग प्रथम पुरस्कार प्रोग्राम जो शुरू किया गया है वो इंडसइंड बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने हीरा उद्योग के लिए उद्योग प्रथम प्रोग्राम शुरू किया, ये भी हम लोगों ने देखा, इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों ऐप लॉन्च किया, तो ये किया है वस्त्र मंत्रालय ने। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को कैमलिड्स का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, तो ये 2024 जो है उसको संयुक्त राष्ट्र ने कैमलिड्स का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट है कि कौन सी राज्य सरकार मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 दिन शुरू करेगी, ठीक है, एट 75 दिन शुरू करेगी, तो ये है बिहार सरकार शुरू कर रही है मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75। नेक्स्ट है 24 दिसंबर में तो किसने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है, तो ये किया है डॉक्टर एस जयशंकर ने संबोधित। नेक्स्ट है कि रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोयला आधारित बिजली उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है, तो ये बढ़ा है 8%। अगला देखिए तो कौन सा राज्य व्यापक शहरी गैस वितरण नीति के लिए तैयार है, तो ये हरियाणा है तैयार व्यापक शहरी गैस वितरण नीति के लिए। नेक्स्ट है कि गुजरात के किस शहर में केमिकल और पेट्रोकेमिकल पर प्री वाइब्रेंट समिट सेमिनार आयोजित किया गया, तो ये भरूच में किया गया है, ठीक है, गुजरात के भरूच शहर में। नेक्स्ट है सेंट्रल रेलवे ने अपने कितने स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगवाए हैं, तो 117 स्टेशनों पर लगाए हैं पैनिक स्विच। नेक्स्ट है कि किस टीम ने 17वां ऑल इंडिया शहीद मेजर अमित त्रिपाठी क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता, ये दिल्ली ने जीता है। चलिए आगे देखें। आगे है कि डिजी यात्रा चेहरे की पहचान तकनीक कितने भारतीय हवाई अड्डों पर लागू की गई, तो ये कुल 13 हवाई अड्डों पर लागू की गई है। नेक्स्ट है किसे अल्टीमेट खो खो लीग सीजन 2 का पहला टिकट दिया गया, तो ये दिया गया है ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को, ठीक है, अल्टीमेट खो खो लीग सीजन 2 का पहला टिकट दिया गया है ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को। नेक्स्ट है कि नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने किस देश में पदभार ग्रहण किया, तो ये किया है श्रीलंका में अपना पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट देखा जाए तो किस भाला फेंक खिलाड़ी ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार का पुरुष का पुरस्कार जीता है, तो ये जीता है सुमित अंतिल ने। नेक्स्ट है किस आईआईटी ने जेनिथ एकेडमी के साथ मिलकर रेल प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया, तो ये आईआईएम काशीपुर के साथ मिलकर शुरू किया है, आईआईएम काशीपुर के साथ। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 25 दिसंबर में दिव्यांग बच्चों के लिए जलोस 2023 कार्यक्रम का 13वां संस्करण कहां शुरू हुआ, कहां संपन्न हुआ है 13वां संस्करण, तो ये हुआ है पुणे में दिव्यांग बच्चों के लिए जलोस 2023 कार्यक्रम। नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया, ये गुजरात ने किया है। नेक्स्ट है किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जीती है, ये जीता है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर ने। नेक्स्ट है विंटर कार्निवल कहां शुरू हुआ, तो ये हुआ है शिमला में, विंटर कार्निवल का शुरुआत हुआ शिमला में। नेक्स्ट है किसने कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, तो सोनी स्पोर्ट्स ने नियुक्त किया है कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर। आगे है कि फरवरी 2024 में खेली जाने वाली जो सैफ चैंपियनशिप अंडर 19 है वो भारतीय महिला टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया, तो ये किया गया है शुक्ला दत्ता को। चलिए नेक्स्ट देखें। आगे है तीसरे अटल गौरव सम्मान समारोह का आयोजन कहां किया गया, ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 किस लेखक को दिया गया, ये दिया गया है अतुल कुमार राय को। अंग्रेजी भाषा में दिया गया है अनिरुद्ध कनिसेठी को, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में ये अनिरुद्ध कनिसेठी। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 26 दिसंबर में तो किसे मानद पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया है, दिलीप तिर्की को पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों और उनकी मां द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान को चिन्हित करने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है वीर बाल दिवस। अगला है किसने भारतीय युवाओं को विदेश प्रवास में मदद करने के लिए
प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया है? तो IOM ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 किसे दिया गया? तो ये दिया गया है संजीव को, मतलब अंग्रेजी भाषा में नीलम शरण गौर। ठीक है, नेक्स्ट देखें, किस देश के खिलाड़ी डीन एल्गर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो ये है दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। आएंगे 27 दिसंबर में, सेबी ने बीएसई के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो ये प्रमोद अग्रवाल की नियुक्ति की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है कि रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के व्यापार का कितना प्रतिशत स्वेज नहर से होकर गुजरता है? तो दुनिया का 12% व्यापार जो है वो स्वेज नहर से होकर गुजरता है। अगला है, किस आईआईटी को पूर्व छात्रों ने 57 करोड़ रुपए दान दिए हैं? तो ये दिया है आईआईटी मुंबई को। आईआईटी के पूर्व छात्रों ने 57 करोड़ रुपए दान में दिए। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश को कच्चे तेल की खरीद के लिए अपना पहला भुगतान रुपए में किया? तो ये संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखें। आते हैं 28 दिसंबर में, तो जारी इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा राज्य काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य है? तो ये है केरल। नेक्स्ट है कि सऊदी अरब में आयोजित 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है मैनचेस्टर सिटी ने। अगला है,